हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो कंटिन्यूटी रेगुलर करें क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो दोस्तों, रेगुलर करते हैं। लेकिन आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? टीओडी। ओहो, टीओडी ये क्या होता है भाई? टीओडी मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अपन कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, ठीक भाई। जो कंटिन्यू नहीं होगा वो क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। और जो डिसकंटिन्यू होगा तो उसके भी टाइप होते हैं कि किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो दोस्तों, डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप होते हैं। डिसकंटिन्यूटी के दो मेजर टाइप बोले तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी and non-removable discontinuity, non-removable। ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको अपन क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू बना सकते हैं, वो रिमूवेबल। और जिसको कंटिन्यूटी नहीं बना सकते, वापस कंटिन्यू नहीं बना सकते, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूटी के भी दो टाइप हो गए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और नॉन रिमूवेबल क्या होती है दोस्तों, ये सीखते हैं। ये हो गई हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब अपन इसका अध्ययन कर लें, क्या क्या आता है इसमें। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल को अपन बाद में सेकंड नंबर पे पढ़ लेंगे। चलो ठीक है भाइयों। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी आगे जाके दो प्रकार की हो जाती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी आगे जाके दो प्रकार की हो जाती है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये दो प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हो जाती है दोस्तों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। अब आप कहेंगे सर जी आप सब कुछ बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती कब है। कब कोई डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। चलो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ठीक है, क्या होती है सुनना। देखो, कंटिन्यूटी कब होती है? जब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या होता है? FA। सपोज A पे चेक कर रहा हूं तो FA होता है। तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA इजिकल टू फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये तीन एक फाइनाइट क्वांटिटी हो तो कंटिन्यूटी होती है। अब डिसकंटिन्यूटी करने के लिए मैं इसको नॉट इक्वल टू कर दूं, सुनना बात को। तो या तो ये कंडीशन आ जाए कि RHL LHL इक्वल है लेकिन FA इक्वल नहीं है, या कंडीशन आ जाए FA इज नॉट डिफाइंड। FA डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूटी कैसी होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। सॉरी, मैं बार बार कंटिन्यूटी बोल रहा हूं, कंटिन्यूटी नहीं। डिसकंटिन्यूटी कैसी होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। जहां जहां मैंने कंटिन्यूटी बोला डिसकंटिन्यूटी समझना भैया, ठीक है। चलो, तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फिर नाम आ गया। मतलब कंटिन्यूटी दिमाग में इतना जम गया है कि डिसकंटिन्यूटी बोलने में भी जोर आ रहा है ना। इस दिमाग को बताओ कितना आलसी हो रहा है ये। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई कब? जब RHL इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू FA या FA नॉट डिफाइन हो, तब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। अब आप कहेंगे सर इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है मतलब इसको कंटिन्यू बना सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा RHL LHL तो इक्वल है, अपन FA को क्या अपने मन से इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि ये इसके इक्वल आए। सुनना बात को। RHL इक्वल टू LHL है, FA को अपने मन से फंक्शन में कुछ चेंजेज करके इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये तीनों क्या हो जाए? इक्वल। तो अपन इसको क्या बना देंगे? कंटिन्यू बना देंगे। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, पता नहीं कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे। भाई देखेगा पूरी चीज समझ में आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल लेते हैं, चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल तो मैंने आपको लिए थे पर आपको याद नहीं होंगे। मैंने एक एग्जांपल स्टार्ट में करवाया था, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 x प्लस 2, और यहां पे लगा दो। चलो fx भी हटाओ, क्या फालतू का लफड़ा रखें। लिमिट x टेंस टू 2। मैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल दे रहा हूं।
लिमिट x टेंस टू 2। तो दोस्तों लाइट जाने से थोड़ी क्वालिटी मतलब हल्का सा डार्क आ सकता है, डरना मत। तो चलो यहां पे देखो ग्राफ कैसा बनेगा। यहां पे जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए x -2 ऊपर आएगा। चलो अपन ने थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको याद होगा, एग्जांपल याद होगा, है ना। x -2 था यहाँ पे, x +2 होने से तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा, केवल x -2 का, ठीक है। ये था, तो ऊपर हो गया x -2, x +2 अपॉन में हो गया x -2, एंड ये लिमिट थी इसकी x टेंस टू 2। लिमिट निकालना आपको आता है, ये खटाक, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 4 को। तो क्या बचा, x +2। तो किसका ग्राफ बना दो, x +2 का। तो मैंने बनाया, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। x को 0 रखने पे y आया अपने पास 2, एंड y को 0 रखने पे x आया अपने पास -2, ठीक है। y को 0 रखने पे x आया -2, ये इक्वेशन बनी थी, आपको याद होगी अभी भी। यहां पे था कुछ 2, ये 2, तो 2 पे मैंने यहां पे गोला बनाया था ऐसा, याद हो आपको तो। क्यों, क्योंकि 2 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, 2 पे यहां पे कुछ नहीं आएगा, गोला आएगा। क्यों आएगा, देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसा था, x² -4 अपॉन x -2, ये एग्जैक्ट अपना क्वेश्चन था। जैसे लिमिट x टेंस टू 2 यहां पे करा और इसमें पुट करा डायरेक्ट, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। नंबर 2 बात, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x ≠ 2। तो 2 इसके डोमेन में नहीं है, 2 इसके डोमेन में नहीं होने से, सुनना बात को, 2 इसके डोमेन में नहीं होने से 2 में रेंज भी प्राप्त नहीं होगी, रेंज भी अपने को अचीव नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, ये 2 लिखा, 2 पे यहां पे ओपन सर्कल बना दिया, क्योंकि फंक्शन 2 पे क्या है, नॉट डिफाइन है। आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा, मतलब आपने इतनी कंजूसी करी है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या बोलेंगे आप कि सर जी कंजूसी में तो फिर भूकंप गया। यार कंजूसी तो नहीं करी अपन ने, लेकिन फिर भी चलो तुम बोलते हो तो मैं यहां एक बार फिर से बना दूं। देखो y = x +2 बच गया अपने पास, ये कैंसिल आउट होने से x +2 यानी y = x +2 ग्राफ इस टाइप में बन जाएगा। आपको पता है कैसे बनेगा, 0 पे -2 आएगा, एंड यहां पे 0,2 आ जाएगा, सॉरी यहां -2,0 आ जाएगा, y 0 हो जाएगा। जब ये आगे जाएगा यो जाएगा, और यहां पे सपोज मानो 2 है, तो 2 पे अपन को ओपन सर्कल लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, तो यहां ओपन सर्कल आएगा। तो आपको क्या फायदा हुआ इससे, आपको ये फायदा हुआ, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी बनी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप कहेंगे सर पॉइंट मिस कैसे हुआ, खुद सोच लो पॉइंट मिस कैसे हुआ। यहां से पॉइंट गायब है, F2 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, पॉइंट पूरा का पूरा निकल के उड़ गया, कहीं पे भी दिखा नहीं। तो आप कहोगे सर फिर आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कैसे होगी, थोड़ा ये समझा दो हमको। तो भाई लो मैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी समझाता हूं, ये वाली सेकंड वाली, ठीक है। तो इसमें अपन ने फर्स्ट समझ लिया, फर्स्ट कौन सा समझा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब समझते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये वाला कर्व मैंने यहां बना रखा है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, और यहां पे मैं आपको समझा देता हूं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। दोनों देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कौन सी आइसोलेटेड होती है और कौन सी मिसिंग पॉइंट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप ध्यान से देखना एग्जांपल को, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो भैया आपने इसको देखते ही फंक्शन की याद आ जानी चाहिए, इसको देखते ही फंक्शन की याद आ जानी चाहिए। आपको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू होती थी 0 इफ x इज एलिमेंट ऑफ i एंड -1 इफ x नॉट एलिमेंट ऑफ i। ये प्रॉपर्टी थी, सबको पता होनी चाहिए, याद भी होगी। यहां पे अमूमन भूलते हैं कहां i आएगा, कहां नॉट इक्वल टू i आएगा। तो भैया 1 पुट करो, 1 - 1 क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो आप, 1 - 1 क्या होगा। तो ये होता था दोस्तों
तो यहाँ पे 1 और -1 पुट कर दो, लाइट भी आ गई वापस, अच्छा हुआ, क्लियरिटी बढ़ गई अपनी। 1 -1 पुट करने से 0 आ रहा है, तो x एलिमेंट ऑफ i पे 0 होगा, तो नॉट इक्वल टू i पे -1 होगा। ठीक है, अब ये अपन जानते हैं, वापस प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ से अपने को डिसकंटिन्यूटी पता लगती है, तो ग्राफ बना लो। देखो ग्राफ में क्या होगा, सबसे पहले लिया 0, फिर लिया 1, फिर लिया 2, फिर लिया 3, फिर लिया 4। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। दोस्तों ध्यान से सोचना, जब जब इंटीजर होगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, यानी इंटीजर्स पे बना दो ब्लैक सर्कल, क्योंकि इंटीजर्स पे आ रहा है 0 का 0, और 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। और जब जब इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, -1, यानी समझ रहे हैं आप बात, 0 से 1 के बीच में इंटीजर नहीं होते, यानी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। 1 से 2 के बीच में इंटीजर नहीं होते, वैल्यू -1 आएगी। 2 से 3 में भी इंटीजर नहीं होते, -1, 3 से 4 में भी -1, यूं चलता जाएगा और -1 हमेशा आता जाएगा, यूं चलता जाएगा और -1 आता जाएगा। पिक्चर क्लियर? क्लियर। सोचो दोस्तों, इंटीजर्स पे 0 देगा, देखो 0, 1, 2, ऐसे -1 पे भी यही होगा, सेम कहानी, इधर चलता जाएगा ग्राफ। ऐसे मैं पॉजिटिव में बना देता हूं, सेम टू सेम नेगेटिव में। तो सारे इंटीजर्स पे ब्लैक सर्कल बना दिए, और इंटीजर्स नहीं है वहां -1 की लाइन चल गई, और यहां पे पॉइंट खाली हो गए। अब जो कर्व बना, उस कर्व में देखो ये वाला कर्व था, ये वाला। इस कर्व में देखा जाए तो इस कर्व में क्या स्पेशलिटी है कि यहां से पॉइंट हुआ, मिस हुआ और ऊपर जाके बैठ गया, यहां से पॉइंट गायब होके ऊपर जाके बैठ गया, यहां से पॉइंट गायब होके ऊपर जाके बैठ गया, यहां से पॉइंट गायब होके ऊपर जाके बैठ गया। तो भैया कैसी डिसकंटिन्यूटी है, पेन को उठाना पड़ रहा है इस पे, इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूटी है। कैसी है, पॉइंट मिस हो रहा है, मिस हो रहा है ना 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 ना, यहां पे पॉइंट मिस तो हुआ लेकिन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, मिसिंग पॉइंट में? मिसिंग पॉइंट में क्या था, पॉइंट गायब हो जाता, गायब होके पूरा भग जाता था, इसलिए मिसिंग पॉइंट। यहां पॉइंट तो मिस हुआ लेकिन मिस होके यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर, तो पॉइंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहां पे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, आइसोलेटेड पॉइंट। सुनना बात को, डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मिसिंग पॉइंट का एक तरीका है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होता, इसमें पॉइंट होता है, वो अलग हो जाता है। इसका मतलब इसमें पॉइंट होके अलग हुआ, इसलिए इसको आइसोलेटेड पॉइंट बोल दिया। यहां पॉइंट ही मिस कर गया, इसलिए मिसिंग पॉइंट बोल दिया। मतलब काफी सिमिलर है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आसानी से हो सकता है। इसमें पॉइंट आइसोलेट हुआ है, जबकि यहां पॉइंट क्या हुआ, मिस कर गया, गायब हो गया, उड़ गया, पॉइंट ही उड़ गया। तो यहां पे पॉइंट था ही नहीं, यहां पे पॉइंट आइसोलेट हुआ, इसलिए आइसोलेट पॉइंट, ये मिसिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये दोनों डिसकंटिन्यूटी के टाइप आपको समझ में आ जाने चाहिए। आप कहेंगे जी सर आ गए, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है और आइसोलेटेड पॉइंट कौन सी होती है। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा मिसिंग पॉइंट के और आइसोलेटेड के, आपको बताना है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे नॉन रिमूवेबल। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप उसे करके देखिए। बहुत ही आसान एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए, बताइए कि इसमें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी या आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट में पॉइंट मिस कर जाएगा, आइसोलेट में पॉइंट आइसोलेट हो जाएगा। तो देख के आप बताइए इसको सोल्व करके, ठीक है, और करने के बाद मेरा वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 - x² का ग्राफ बनाना है। 9 - x² का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले दोस्तों x² का ग्राफ बना लो, ऐसे बनता है। आप कहेंगे जी सर, तो -x² का ग्राफ कैसे बनेगा, -x² का ग्राफ बनेगा इसका जस्ट उल्टा, एंड +9, इसमें अगर 9 प्लस कर दूं तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कहां पे, 9 से, यहां पे 0 से 9। तो दोस्तों एक्चुअल ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना, ये ग्राफ बना अपने पास, ये हो गया 0 से 9। कितना आसानी से बन गया, सबसे पहले x² का बना दो, फिर -x² उल्टा हो गया, +9 करते ही ऊपर शिफ्ट हो गया। ये सब चीजें अपन ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सीख चुके हैं। आप कहेंगे जी सर। अब 1 पे बात करें तो फंक्शन क्या आ गया, कैंसिल आउट होने के बाद 9 - x² आ गया। अब अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो ये एक्चुअल वाला फंक्शन 0/0 फॉर्म बना रहा है, मतलब 1 पे क्या आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। दूसरा, नीचे होने के कारण 1 कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो 1 पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो ये सपोज 1 है, तो यहां पे क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, ओपन पॉइंट, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 पे क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा।
अब 1 पे अपन वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, 1 पे ओपन सर्कल आ गया। आप कहेंगे जी सर, तो 1 पे फंक्शन डिफाइन हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा, 1 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो पॉइंट क्या कर गया? मिस कर गया, मिसिंग पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी। अब होगा क्या? अब जो जो सवाल आपकी तरफ से आएंगे मैं बता देता हूं। बच्चे कहेंगे सर 1 यहां पुट करने पे वैल्यू 8 आ रही है। बच्चे कहेंगे देखो सर यहां पे 1 पुट मत करो, यहां पे पुट कर दो, वैल्यू 8 आ रही है। अब बताओ 1 पे वैल्यू आ गई। तो उस भले व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, यहां पे 1 पुट करने पे जो वैल्यू 8 आ रही है वो वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू 8 आ रही है। किसकी? जब x 1 को अप्रोच करता है तो ये 8 को अप्रोच करेगा। मतलब समझो, मतलब ये है कि मैं जब LHL और RHL से 1 की ओर जाता हूं तो ये वाली जो ऊंचाई है ये किसको अप्रोच करेगी? 8 को अप्रोच करेगी। ये दो लाइनें मैंने बनाई, ये 1 प्लस और 1 माइनस 8 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये 8 को अप्रोच नहीं कर रहा, मतलब यहां पे 1 8 को अप्रोच नहीं कर रहा, 1 प्लस और 1 माइनस साइड से अपन 8 को अप्रोच कर रहे हैं। तो अपन यहां किसकी बात कर रहे हैं? एग्जैक्ट 1 की, कि एग्जैक्ट 1 पे क्या होगा? तो एग्जैक्ट 1 तो इस वाले फंक्शन में अपन पुट ही नहीं कर सकते। 1 प्लस पुट करूं चलेगा, 1 माइनस पुट करूं चलेगा, एग्जैक्ट 1 पुट करते 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं पुट कर सकते। वो नीचे 1 है, ये इनफाइनाइट को 0 को अप्रोच कर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन है। एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, पर 1 प्लस 1 माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू अपन निकाल सकते हैं जो कि 8 है। कंसेप्ट क्लियर कर लेना। तो यहां 1 पुट करने पे 8 नहीं आ रहा, कभी भी करते भी नहीं है। लिमिट क्या होती है? अप्रोचिंग। मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूं किससे? RHL से और LHL से, तब मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। तो यहां पे ओपन रहेगा सर्कल, तो मिसिंग पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों ये पिक्चर आपके क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूं किस पे, अपन ने आइसोलेटेड पॉइंट भी कर लिया और मिसिंग पॉइंट भी कर लिया। तो अब अपन चलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे। तो नॉन दिखाई दे रहा होगा आपको? नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अपन चलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब RHL नॉट इक्वल टू LHL, यही मामला गड़बड़ हो गया। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी RHL नॉट इक्वल टू LHL, या फिर RHL LHL इनफाइनाइट हो जाएंगे, फाइनाइट नहीं रहेंगे। RHL LHL इनफाइनाइट हो जाए तो भी क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब कर रही है? जब RHL इक्वल टू LHL हो, LHL होने के साथ साथ एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो। तो यहां RHL नॉट इक्वल टू LHL होगा, या दोनों बराबर है तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, फाइनाइट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। केवल एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधी सीधी बात है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, उसको कंटिन्यूअस अपन बना ही नहीं सकते। डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल होगी। आप कहेंगे सर फिर इसके भी कुछ टाइप होते होंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं ध्यान से देखना। फाइनाइट टाइप, सेकंड होता है इनफाइनाइट टाइप, और थर्ड टाइप होता है ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके फाइनाइट टाइप में, ठीक है। एक एग्जांपल ये लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ये लेते हैं अपन एक फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। आप कहेंगे सर स्टार्ट कीजिए। तो भाई इसका देखो 0 प्लस निकालो, 0 माइनस निकालो, दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती तभी नॉन रिमूवेबल होती है, और ये नॉन रिमूवेबल है मतलब पक्का 0 प्लस 0 माइनस इक्वल नहीं होंगे। तो 0 प्लस मैंने पुट किया, तो 0 प्लस पुट करने से ये क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा, यानी मुझे π/2 मिलेगा।
जीरो माइनस पुट करने पे यहां पे जीरो माइनस पुट किया तो 1 अपॉन माइनस एच होगा, ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा यानी माइनस पाई बाई 2 आएगा। बच्चों समझ रहे हैं आप बात कि मैंने जीरो प्लस पुट किया तो ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, जीरो माइनस पुट किया तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया पूरा पूरा, तो माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। दोनों में क्या हुआ, लिमिट है वो फाइनाइट आ रही है, देखो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ये फाइनाइट है ये फाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, नॉन रिमूवेबल। बात समझ गए, चलो आगे बढ़ो। तो साथ साथ क्या होता है, ये जंप होता है, एक जंप। जंप क्या होता है, ये जंप होता है, ये जंप क्या होता है, ये जंप क्या कहलाता है भाई, जो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें दोनों लिमिट का डिफरेंस कर दो पाई बाई 2, ठीक है, और माइनस, या ऐसा करो माइनस पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 माइनस कर दो, इसमें से सॉरी इसमें से ये माइनस कर दो, कुछ भी कर लो, दोनों में से किसी को भी माइनस कर लो और इसको पॉजिटिव बना दो, तो रिजल्ट क्या आया, पाई, मोड लगा दो, तो इन दोनों का सम क्या है, पाई। तो भैया जब इन दोनों का डिफरेंस करके उसको मोड लगा दे तो क्या आता है अपने पास, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है। क्या आता है दोस्तों, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है, ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। दूसरा एक चीज और काम में आएगी आपके, ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, पीस वाइज डिसकंटिन्यूटी। क्या मिलेगा, पीस वाइज डिसकंटिन्यूटी और सेक्शनली डिसकंटिन्यूटी। क्या मिलेगी दोस्तों, पीस वाइज थोड़ा सा इसमें कर लेना, करेक्शन कर लेना, पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड सेक्शनली कंटिन्यूअस। अब ये समझो ये होता क्या है और क्यों होता है। पीस वाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस ये होता है कि भैया ये देखो पाई बाई 2 से जंप था, इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी था पाई, तो जिस फंक्शन में फाइनाइट जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, पीस वाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मत लिखना, रेगुलर चल रहा था तो निकल गया मेरे से, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब हुआ टुकड़ों में कंटिन्यूअस हो, कुछ टुकड़ों में कंटिन्यूअस है फिर डिसकंटिन्यूअस, फिर कुछ टुकड़ों में कंटिन्यूअस फिर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस में क्या होगा, फाइनाइट जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन ए गिवन इंटरवल। जो इंटरवल आई दे रखा है इनको, है ना, अपने को एक इंटरवल आई होगा, उस इंटरवल में क्या होगा, उस इंटरवल में फाइनाइट टाइम्स जंप डिसकंटिन्यूटी होगी दोस्तों, फाइनाइट टाइम जंप्स डिसकंटिन्यूटी होगी, है ना, इन ए गिवन इंटरवल। डेफिनेशन है दोस्तों, एक बार लिख लो इसको, ठीक है। पीस वाइज कंटिन्यूअस और सेक्शनली कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि कुछ कुछ सेक्शन पे पीस पे कंटिन्यूअस होगा, बाद में डिसकंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, उसके बाद डिसकंटिन्यू होता जाएगा, तो इसको ये बोलेंगे। ये सारा फाइनाइट टाइप का खेल है। तो जंप आप समझ गए। एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगा किसके, फाइनाइट टाइप के, तो इसको आप क्लियर कर रहा हूं मैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। एक एग्जांपल और देखते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो क्या करोगे, 0 प्लस निकालोगे और 0 माइनस निकालोगे। 0 प्लस निकाला तो साइन का ग्राफ बना लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये था, ये 0 था, फिर आगे ऐसे जाता है नीचे, फिर इसमें ये ऊपर जाता है, तो मुझे तो 0 प्लस 0 माइनस से मतलब है दोस्तों। 0 प्लस पे साइन एक्स क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो ये ओपन इंटरवल, ये सॉरी मोड किस में खुलेगा, पॉजिटिव में, अपॉन एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी 1। थोड़ा सा ध्यान से देखो, 0 प्लस पे ये क्या होगा, पॉजिटिव, 0 प्लस ही आएगा। साइन को अगर एक्स को 0 प्लस लूं तो साइन एक्स क्या आएगा, 0 प्लस यानी पॉजिटिव। तो 0 प्लस पे साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये मोड पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब 0 माइनस की बात करें तो इधर आओ, 0 माइनस पे साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मोड किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, बाहर माइनस है, -1 आ जाएगा। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, इन दोनों को माइनस करके उनको पॉजिटिव बना दो,
मोड बना दो तो 2, तो 2 क्या हुआ, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ, जब जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी में कितने का जंप आ रहा है, 2 का जंप आ रहा है, तो ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट डाउन करें आप। अब दोस्तों चलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी पे। फाइनाइट टाइम हो चुकी है, फाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, बहुत ही आसान होती है। इसमें जो आरएचएल या एलएचएल दोनों बराबर तो नहीं होंगे, नॉन रिमूवेबल में आरएचएल एलएचएल कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। किसको अप्रोच करेंगे, इनफाइनाइट को। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, तो दोस्तों क्या होगा, f1 प्लस निकाले और f1 माइनस निकाले तो क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस हुआ मेरा 1 प्लस एच अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच, ये हो गया 1 प्लस एच, 1 माइनस 1 गया माइनस एच। तो जैसे ही एस टेंस टू 0 करता हूं मुझे क्या मिलता है, माइनस इनफाइनाइट मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, माइनस इनफाइनाइट। और 1 माइनस में मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एच, यानी 1 माइनस एच 1 गया अपॉन एच। जैसे ही एस टेंस टू 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो जिस डिसकंटिन्यूटी में आपको इनफाइनाइट दिख जाए और आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल दिख जाए, वो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 10x और लिमिट कर दो x टेंस टू पाई बाई 2, 2 10x और लिमिट कर दो x टेंस टू पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 प्लस पे क्या होगा और पाई बाई 2 माइनस पे क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस पे क्या होगा दोस्तों। अब आप खुद देख लो, ग्राफ देख लो साइन का, 10 का ग्राफ ऐसा होता है, 0 ये पाई बाई 2 था, ये पाई था, सॉरी गड़बड़ बना दिया मैंने, 1 मिनट वापस बनाता हूं, ये गड़बड़ बना दिया मैंने। 10 का ग्राफ कैसा होगा, 10 का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 था, ये पाई बाई 2 था, ये पाई था। अब देखना आप ध्यान से, यूं सॉरी फिर गड़बड़ बना दिया, पाई बाई 2 पे तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा ना दोस्तों, मतलब कोट का ग्राफ आ रहा है बार बार, याद है ना अपने को। ये पाई बाई 2 हुआ, ये पाई हुआ, अब ठीक है मैटर, और ये माइनस पाई बाई 2 हुआ, ये पाई बाई 2 हुआ, तो यूं ग्राफ यूं आता है, और यहां पे आगे ग्राफ फिर से यूं आता है। ग्राफ को देखो दोस्तों, ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको पूरा कर्व दिखाई दे रहा है 10 का जो मैंने बनाया है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है पाई बाई 2 प्लस पे, बिल्कुल। तो देखो दोस्तों पाई बाई 2 माइनस, ये रहा पाई बाई 2 यहाँ पे, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, पाई बाई 2। अब इस पाई बाई 2 प्लस पे देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट है, और पाई बाई 2 माइनस पे देखोगे तो प्लस इनफाइनाइट है। देख लो ग्राफ को, 10x है और पाई बाई 2 निकालना है। पाई बाई 2 प्लस पे देखोगे, पाई बाई 2 प्लस पे माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस पे प्लस इनफाइनाइट आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अब जब पाई बाई 2 प्लस और माइनस निकालूं तो मैं क्या करूंगा, पाई बाई 2 प्लस पे मुझे क्या मिल रहा है मैं देखूंगा, इधर गया तो मुझे मिला माइनस इनफाइनाइट, तो 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। पता आपको कि माइनस इनफाइनाइट मतलब 0 को अप्रोच करेगा। और पाई बाई 2 माइनस देखो, अब माइनस में देखो पाई बाई 2 माइनस पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये रहा, सॉरी ये रहा पाई बाई 2, यहां से पाई बाई 2 माइनस पे प्लस इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, तो 2 की पावर इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को। तो बच्चों आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल नंबर 1, और नंबर सेकंड क्या हो गया, आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल नंबर 1, नंबर सेकंड इनमें से कोई ना कोई एक इनफाइनाइट को अप्रोच जरूर करना चाहिए। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो यहां तो बिल्कुल क्लियर है, फाइनाइट टाइप में क्या होगा, आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल होगा, लेकिन आरएचएल और एलएचएल दोनों फाइनाइट होंगे। इसमें आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल होगा, लेकिन दोनों में से कम एक इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा या दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे।
ये भी क्लियर। तो ऑक्सिलेटरी में चलते हैं, ये दोनों अपने कंसेप्ट क्लियर है। तो अब ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऑक्सिलेटरी के अपन बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, बस आपको पता नहीं था कि ये ऑक्सिलेटरी होती है। मैंने बोला भी था ऑक्सिलेशन, वहां पे आपको याद हो तो मैंने बोला भी था ऑक्सिलेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x और लिमिट ले लूं यहां पे x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 मैंने लिमिट ले ली। दोस्तों सोचो क्या होगा, सोचो दोस्तों क्या होगा। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा जब 0 प्लस लूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। 0 प्लस मतलब 0 प्लस h। तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच क्या करेगा, ये साइन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव को। और साइन इनफाइनाइट क्या होगा, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर आएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा मुझे नहीं पता, आएगा -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन का ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक -1 से 1 के बीच में रहता है। तो आना -1 से 1 के बीच में, पर कौन सी वैल्यू आएगी मुझे नहीं पता। तो वैल्यू ऑक्जिलेट करेगी किसके बीच में, इसके बीच में। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि वैल्यू क्या होगी तो मुझे बोलना पड़ेगा -1 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब वैल्यू ऑक्जिलेट कर रही है। चलो 0 माइनस पे बात करें तो 0 माइनस पे क्या होगा, साइन -1/h, यानी माइनस साइन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ये वैल्यू क्या करेगी, ये वैल्यू माइनस बाहर और -1 से 1 के बीच में ऑक्जिलेट करेगी, है ना, और बाहर माइनस लिख दे। तो ये रहा -1 से 1 के बीच में ऑक्जिलेट करती रहेगी, बाहर माइनस आ गया, मतलब LHL RHL दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और साथ में वैल्यू ऑक्जिलेट कर रही है। तो दोनों डिफरेंट होने से नॉन रिमूवेबल बन गई, और वैल्यू ऑक्जिलेट करने से ऑक्जिलेटरी बन गई। तो दोस्तों ऑक्जिलेटरी तो बहुत ही आसान है कि कौन सी ऑक्जिलेटरी लिमिट ये डिसकंटिन्यूटी होती है। तो दोस्तों यहां तक की तो पिक्चर आपके क्लियर हो गई सारी सारी, ठीक है, ये सारी पिक्चर आपके क्लियर हो गई। तो भैया आपको पूछा जाए कि कौन सी, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं एक बार, है ना, आपको पूछा जाए कि सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी का टाइप पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, RHL और LHL निकाल लेना है। अगर दोनों इक्वल है तो रिमूवेबल है, अगर दोनों इक्वल नहीं है, RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो मतलब क्या है, तब मतलब नॉन रिमूवेबल है। चलो फिर अगर रिमूवेबल है तो क्या होगा, मिसिंग पॉइंट होगी या आइसोलेटेड होगी। मिसिंग पॉइंट में पॉइंट ही मिस करके बच जाएगा। जैसे मैं सपोज ये कर्व बना रहा हूं और ये पॉइंट है, यहां पे ये हो गया मिसिंग पॉइंट। अब इसी को मैं आइसोलेटेड करना चाहता तो मैं क्या करता, ये पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां। अब सपोज ये पॉइंट यहां आके बैठ गया, ये पॉइंट यहां से तो निकला और ऊपर जाके बैठ गया, तो ये तो हो गई आइसोलेटेड, और इसमें पॉइंट गायब भी हो गया, ऊपर गया ना नीचे गया, भगवान के पास चला गया, तो मिसिंग पॉइंट हो गया। तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। थोड़ा सा बोरिंग करने वाला टॉपिक है बच्चों, तो है ना, मैं भी ज़्यादा आपको मतलब वो दिल गार्डन नहीं कर सकता, है ना, मैं भी थकने लगा हूँ इसको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आसान है, थोड़ा सा ध्यान देते। नॉन रिमूवेबल में RHL नॉट इक्वल टू LHL आते ही समझ जाओ नॉन रिमूवेबल मामला आ गया, इसको अपन कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। तो पहला नंबर फाइनाइट का, कि RHL और LHL फाइनाइट हो लेकिन बराबर नहीं हो, तो फाइनाइट टाइप। RHL LHL में से कम एक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हो या दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच करो तो इनफाइनाइट टाइप। ऑक्सिलेटरी में किसी वैल्यू के बीच में ऑक्सिलेशन करता रहे, अपन कह नहीं सके कि वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगी, बस इसके बीच में आएगी, तो ऑक्सिलेटरी। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान था, हमें समझ में आ चुका है। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं बहुत ही अच्छा। देखो आप देखो, ये सारा क्लियर हुआ आपका, रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल। एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपको करना चाहिए और करके देखना चाहिए क्या आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा भी बना देता हूं मैं थोड़ा।
तो दोस्तों ये ग्राफ है अपने पास, ठीक है, ये ग्राफ है, इसको एक बार ध्यान से देखें। ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं मैं, ये 0 है, ये वाला पॉइंट 1 है। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 1 है, 1, तो ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये 1 है। तो ग्राफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे डिसकंटिन्यूटी और उसका टाइप बताना साथ साथ कि कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो बच्चों मैं आपको 2-4 मिनट देता हूं, तो 2-4 मिनट में आप फटाक से कीजिए। सबसे पहले कौन करता है, ये क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको ये समझ में आ चुका है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे देखेंगे आप, सबसे पहले आपको देखना है नंबर 1 सोचने का तरीका कि RHL इक्वल टू LHL है, तो कौन सी होगी, रिमूवेबल। और RHL नॉट इक्वल टू LHL है, तो कौन सी होगी, नॉन रिमूवेबल। ये सोचने का पहला तरीका होगा। क्वेश्चन करने के तरीके देख लो दोस्तों। जब RHL इक्वल टू LHL है तो रिमूवेबल होगी, नॉट इक्वल टू है तो नॉन रिमूवेबल होगी, नंबर 1। अब RHL इक्वल टू LHL है, सोचना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -1 से। तो -1 है, -1 में क्या हो गया, -1 में अपना ग्राफ का ये एंडिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या चेक करेंगे, यहाँ पे LHL चेक करेंगे इधर से, और -1 ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों बराबर हैं। और आंखों से देखें तो यहाँ से पॉइंट बना के अपन ने स्टार्ट किया, रेगुलर चले, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ा। तो -1 पे पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो रिजल्ट लिखते जाते हैं, -1 पे कंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूटी तो है ही नहीं, तो टाइप कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। तो -1 से अपन रेगुलर चले, यहां चलते चलते यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद मुझे पेन को उठा के यहां आना पड़ा। इसका मतलब यहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, तो 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है इस 0 पे। अब कौन सी डिसकंटिन्यूटी है पता करने के लिए RHL LHL को चेक करो। तो यहां 0 माइनस पे देखो नीचे जा रहे हैं, और 0 प्लस पे देखो ऊपर जा रहे हैं। तो 0 प्लस और 0 माइनस बराबर नहीं है, तो RHL और LHL बराबर नहीं है। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, नॉन रिमूवेबल। देखो ऐसे चलना अपने को लाइन टू लाइन। 0 पे डिसकंटिन्यूअस था, फिर डिसकंटिन्यूटी कौन सी, नॉन रिमूवेबल। क्यों, क्योंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL। आगे बढ़ो। अब नॉन रिमूवेबल है तो उसमें टाइप कौन सी है, ध्यान से देखो। 0 प्लस क्या आएगा, 0, और 0 माइनस क्या आएगा, ये -1 है। 0 माइनस क्या आएगा, -1, 0 प्लस क्या आएगा, 0। तो दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई। ये फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई इसकी, किस पे, 0 पे। आगे बढ़ो 1 पे। 1 पे चलते हैं दोस्तों। ये 1 रहा, 1 पे चले तो अपने को क्या पता लगा कि जैसे ही मैं यहां से चला चलता चलता यहां पे मेरा ये ओपन सर्कल आ गया, मतलब पेन को उठाना पड़ा, फिर नीचे गया, तो मतलब कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो गई यहां पे। तो सबसे पहले 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। किस टाइप का वो पता करने के लिए RHL LHL चेक करें। तो RHL आया इधर से, LHL आया इधर से, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इधर से आऊंगा तो 2 को अप्रोच, इधर से जाऊंगा तो 2 को अप्रोच। तो ये देखो ये 2 है ना यहां पे, तो RHL LHL दोनों इक्वल आ रहे हैं और 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल। अब रिमूवेबल में कौन सी टाइप है दोस्तों, ये पता करना है। तो रिमूवेबल में अपन ने पॉइंट यहां से उड़ा और यहां आके बैठा हुआ दिख रहा है। ये पॉइंट उड़ के यहां आ गया, अगर ये पॉइंट बिल्कुल गायब होता तो मिसिंग पॉइंट, और यहां अलग हो गया तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी किस पे, 1 पे। अब चलो दोस्तों 2 पे चलो इधर लिख लो। 2 पे क्या आ रहा है, यहां लिख लो, ये 2 रहा। जैसे ही ग्राफ को यहां से लाके यहां तक लाया, मेरे को पेन उठाना पड़ा, यहां ओपन सर्कल बना और फिर आगे गया, मतलब ग्राफ टूटा है यहां पे ग्राफ टूटने का मतलब डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़ो, ये डिसकंटिन्यूअस था। अब RHL और LHL देखेंगे तो अपने को ये पता लगेगा। तो देखो RHL क्या है, 0, LHL क्या है, 0।
2 प्लस भी 0 और 2 माइनस भी 0, यानी दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूटी कैसी हुई? रिमूवेबल। तो रिमूवेबल हो गई। अब बात आएगी आगे कि रिमूवेबल में कौन सी है। तो देखो पॉइंट यहां से मिस कर गया, कहीं ऊपर नीचे गया क्या? कहीं नहीं गया, गायब भी हो गया। तो कौन सी हुई? मिसिंग टाइप। मिसिंग टाइप। आगे बढ़ो दोस्तों, नंबर 3 पे, नंबर 3 नहीं 3 पे। तो 3 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करें दोस्तों, बिल्कुल करें। तो स्टार्ट करते हैं 3 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना। तो मैं जैसे ही यहां से इधर गया यहां पे, और मेरे को पेन उठा के वापस इधर आना पड़ा। तो नंबर 1 बात मुझे पता चली कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब RHL और LHL को देखें तो देखो RHL है प्लस इनफाइनाइट, LHL है प्लस इनफाइनाइट। 3 प्लस प्लस इनफाइनाइट, 3 माइनस प्लस इनफाइनाइट, भाई मामला ही गड़बड़ हो गया। क्या RHL इक्वल टू LHL है? बिल्कुल है, लेकिन यहां इनफाइनाइट को अप्रोच करने से इनको इक्वल, मतलब इक्वल कैसे? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब फाइनाइट क्वांटिटी होती है। भाई RHL इक्वल टू LHL, और साथ साथ रिमूवेबल में क्या लिखा था मैंने? लिमिट शुड बी एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब RHL LHL इक्वल हो, साथ साथ फाइनाइट क्वांटिटी हो। फाइनाइट तो है नहीं। फाइनाइट नहीं होने से क्या हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अपन इसको किस में कंसीडर नहीं करेंगे? इसको कंसीडर नहीं करेंगे रिमूवेबल में। बच्चे यहां क्या डाउट उठाते हैं कि सर आपने तो बोला था RHL इक्वल टू LHL। अरे भाई मैंने ये भी तो बोला था लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। RHL इक्वल टू LHL मोटा मोटा कंसेप्ट आ गया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब RHL LHL एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये रिमूवेबल है ही नहीं। तो कौन सी हो गई? नॉन रिमूवेबल। अब आप कहेंगे सर RHL नॉट इक्वल टू LHL दे रखा है आपने तो नॉन रिमूवेबल में। बिल्कुल दे रखा है, RHL नॉट इक्वल टू LHL और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, या यूं बोल लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। इसको क्या बोल लो? लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है तो सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि RHL नॉट इक्वल टू LHL। जब फाइनाइट होते हैं तब भी माना जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अपन के किस में आ गया कंसेप्ट? नॉन रिमूवेबल में। तो ये दिमाग में रखना। दूसरा याद रखने का तरीका ये भी मान सकते हो कि रिमूवेबल में कभी भी इनफाइनाइट आता ही नहीं भाई। बात समझ में आई? तो इनफाइनाइट होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कौन सी होगी? नॉन रिमूवेबल। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, अब किसी के डाउट नहीं रहा होगा। नहीं तो बच्चे मेरे से ये सवाल जरूर पूछते हैं, इसमें हमेशा पूछते हैं। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ? ये इनफाइनाइट को अप्रोच करी, ये भी इनफाइनाइट को, तो डिसकंटिन्यूटी तो है, कैसी है? नॉन रिमूवेबल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये लेके चलना, RHL LHL ले लिया ना, ये एक बड़ा कंसेप्ट, मतलब मोटे तौर पे अपन समझ सकते हैं, लेकिन फाइनाइट भी तो होनी चाहिए। तो ये नॉन रिमूवेबल हो गई। अब नॉन रिमूवेबल हो गई, तो नॉन रिमूवेबल में दोनों कहां जा रही है? इनफाइनाइट। तो कौन सी टाइप होगी? इनफाइनाइट टाइप। तो नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो दोस्तों ये थी डिसकंटिन्यूटी जो हमने पूरी की पूरी कवर कर ली। तो ये थी इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, किस पे? पॉइंट नंबर ये 3 पे। तो दोस्तों इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी खत्म हो गया। अब आपसे कोई भी पूछे कि डिसकंटिन्यूटी का टाइप कौन सा है, बड़ी आसानी से आप बता देंगे पूरा लेक्चर देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच।